हॉर्मुज में ईरानी तेल की नाकाबंदी पर चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है और अमेरिका को चीन चेतावनी दे रहा है। तो मिडिल ईस्ट के देशों में हलचल मची हुई है। कतर ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को कोई भी देश खतरे में नहीं डाल सकता। कतर के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि उस रास्ते को दोबारा खोलने के लिए लगातार दूसरे देशों से हमारी बात हो रही है। कतर ने यह भी कहा कि हॉर्मुज का मामला मिलकर सुलझाना होगा और इसमें आसपास के देशों की बहुत बड़ी भूमिका भी है। इसे खोलने के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। ईरान कह रहा है कि अमेरिका की हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी से उस पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास 8,000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री और ज़मीनी सीमाएं हैं, जिससे ज़रूरी सामान की सप्लाई दूसरे रास्तों से जारी रखी जा सकती है। जबकि चीन ने हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी को सीज़ फायर को कमज़ोर करने वाला बताया है। चीन ने ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की कथित नाकेबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ जाकुन ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया भर में गैस और तेल सप्लाई के लिए हॉर्मुज अहम जल मार्ग है। इस इलाके को सुरक्षित रखना और बेरोक टोक जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रखना अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के हित में है। चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका ने सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर टारगेटेड नाकेबंदी की है, जिससे पहले से ही कमजोर पड़े सीज फायर समझौते पर असर पड़ सकता है। साथ ही चीन ने यह भी चेतावनी दी कि ट्रंप के इस कदम से हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जबकि ईरान ने अमेरिका की हॉर्मुज बंदी का मजाक उड़ाया है। ईरानी मीडिया के हवाले से छपी खबरों के मुताबिक ईरान ने कहा है कि अमेरिका फिर से उसी तरह नाकाम होगा जैसा युद्ध के मैदान में हुआ था। ट्रंप जैसे लोग ये नहीं समझते कि उनका अल्टीमेटम हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक और ताला लगाने जैसा होगा, जबकि इससे पहले वो हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की बात कर रहे थे। इस अखबार ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के यूरोपीय और एशियाई सहयोगी पहले ही ईरान को टोल देकर इस जलमार्ग से गुजरने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उसके मुताबिक ट्रंप का यह कदम असल में पूरी दुनिया से युद्ध जैसा है और ईरान के पास इस कदम से निपटने के लिए पूरे विकल्प मौजूद हैं। कट्टरपंथी अखबार जवान ने यह भी लिखा है कि अगर ट्रंप समुद्री रास्ते से ईरानी तेल निर्यात रोकते हैं तो ईरान क्षेत्र के तेल को धुएं में उड़ा देगा, जिससे वैश्विक कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान के पलटवार के बीच चीन ने एक और बड़ी बात कही है, वो ये कि चीन इस जंग को खत्म करने में रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव उन्होंने मंगलवार 14 अप्रैल को बीजिंग में यूएई के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात के दौरान दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही सभी देशों के लोगों, संस्थानों और परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। शी जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान होना चाहिए ताकि दुनिया फिर से ताकत के बल पर चलने वाली व्यवस्था की ओर न लौटे। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी अमेरिका के साथ बातचीत के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका अपनी दबाव वाली नीति छोड़ता है और ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान करता है तो समझौते का रास्ता निकल सकता है। लेकिन ईरान की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि वो शांति के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। ईरान चाहता है कि उसे यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मिले, उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। आज तक ब्यूरो।